तो गाइज आज हम सीखेंगे कि भी टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन किस तरह के होते हैं। तो हमारे रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, ये टॉपिक जो हमारा क्लास 12th में है और काफ़ी डिफिकल्ट समझा जाता है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज इसी की क्लियरिटी की बात कर लेते हैं कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो रिलेशन किसे बोलते हैं हम? रिलेशन जब हम टू सेट्स हैं, हमारे पास टू सेट्स हैं, उनका आपस में क्या करते हैं हम, उनके एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो सेम सेट भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं। ओके, जैसे टू सेट्स हैं, इनमें अगर हम कोई रिलेशन बना रहे हैं, इनमें कोई भी हम इनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो एक रिलेशन होगा। जैसे हम लेट कर लेते हैं कोई रिलेशन है जिसमें ये एलिमेंट कुछ इस टाइप से हैं, 1 1 1 2। ओके, जैसे अगर हम इसे रिलेट कर लेते हैं तो 1 1 1 2 1 3, ये सभी क्या हो जाते हैं, इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है, जिसे हम एक रो से भी कहते हैं, और ये भी एक रिलेशन ही होता है हमारा। लेकिन अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं कि भी टाइप्स ऑफ रिलेशन इसमें होते कितने हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यही एक रिलेशन है। वैसे तो इसमें क्या होंगे हमारे ऑर्डर पेयर, अगर हम बनाएंगे तो कितने बनेंगे हमारे टोटल, इसमें 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 इसमें 3 इसमें 3 3 से 9 होंगे। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये क्या होता है हमारा ऑर्डर पेयर होता है। 2 2 एंड 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3, ये क्या है इसमें, इसके सभी एलिमेंट आ गए हैं इसमें, जिसका एक ऑर्डर पेयर है, जितने पॉसिबल इसमें रिलेशन। अब इसमें टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने होते हैं, ये तो इसके सभी ऑर्डर पेयर आ गए, लेकिन टोटल पॉसिबल रिलेशन जितने इसके सबसेट बन सकते हैं। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं 2 की पावर n, मीन्स कितने एलिमेंट है इसमें, 9 है, तो 2 की पावर 9 इसमें क्या बन सकते हैं हमारे टोटल इसके रिलेशन बन सकते हैं। जितने इसके सबसेट हो सकते हैं उतने ही इसके रिलेशन हो सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। इसी को हम इस तरीके से एम एन लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसमें m कितने नंबर है, 3 है, इसमें कितने, इसमें भी 3 है, तो m इंटू एन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3। यहाँ पर भी तो 3 इंटू 3 9 ही हो रहा है वो, तो यहाँ पर हो गया हमारा 9। ये हमारे नंबर ऑफ सबसेट होंगे, इसमें कितने 512। टोटल इतने सबसेट बनेंगे तो नहीं इसमें रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका हर एक सबसेट इसका क्या है, एक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं इसमें कि भी टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें मेन क्या करना है, एक है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है हमारा सिमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव। इन दोनों में ये सिंपल आपको लगते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव में आपको कंफ्यूजन आती होगी, लेकिन आज हम उस बात को ही क्लियर कर देंगे सिंपल कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में आप कैसे डिफरेंस करोगे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, देखो जो भी हमारे पास सेट है, अगर उस सेट के सभी ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट हैं, मींस वो भी इसके सेम वाले, रिफ्लेक्सिव का मतलब उसका रिफ्लेक्शन आए कि अगर 1 हो तो 1 का 1 हो, 2 हो तो 2 का 2 हो, 3 हो तो 3 का 3 हो। तो कहने का मीनिंग ये है कि भाई रिलेशन जिस भी सेट से बनाया गया है, सेट हमारा ये है, हमारे पास सेट ये है अगर 1 2 3, तो इसमें आने वाले हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन वाला ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स डबलेट प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे 1 तो 1, 2 तो 2 3 3, सभी एलिमेंट के लिए। अगर मान लेते हैं इसमें और एलिमेंट होते 1 2 3 4 5, तो 4 और 5 का भी इसमें क्या होना चाहिए था, डबलेट होना चाहिए था। तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर उन सभी का ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है रिलेशन में, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ यही हो, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक रिलेशन में हमने ये लिया, हम छोटे सेट से एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इसमें 1 1 2 2 3 3, ये तो प्रेजेंट है ही, और इसमें ये भी प्रेजेंट है 1 2 2 1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यस ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स के डबलेट प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये तो है हमारा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए कि भाई अगर ए बी, इसमें हम कहते हैं कि भाई दोनों सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन से। इसमें कहते हैं कि भाई इसमें ए बी बिलोंग करता है, अगर इफ ए बी बिलोंग करे तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, मीन्स इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल भी इसमें क्या हो, बिलोंग करे। अब जैसे इसी रिलेशन को देखें हम कि भाई इसको हम ए मान रहे हैं, तो इसी को हम मतलब इसको ए बी मान रहे हैं, तो इसी को हम बी ए भी ले सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू हमने 1 ली है, तो इस बार हमने इसे बी, इसे मतलब ए ऐसे लेट कर सकते हैं। तो देखो यही ए बी है, यही बी है, यही ए बी है, यही बी है, यही ए है, यही बी है, लेकिन अगर हम इसे ए बी मान रहे हैं, बी हमने 2 माना, तो इसे हम मानेंगे 2 1, 2 इसे बी ए मानेंगे। तो इस कंडीशन में ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब भाई उसके मतलब ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाए तो वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारे पास। अगर उसका मतलब
क्या कर दें, प्लेस चेंज कर दें और वो भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अगर उसमें 1 3 प्रेजेंट है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 5 प्रेजेंट है या 2 3 प्रेजेंट है तो 3 2 भी होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव थोड़ा सा टिपिकल है तो, लेकिन है सिंपल। देखो क्या समझेंगे इसमें, इसमें कहता है कि अगर ए बी है और फिर बी सी है, जिसे आपने बी मांगना है बी सी है, अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं ना रिलेशन से, तो देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, तब तो ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसमें एक और कंडीशन है, एक और दूसरी कंडीशन है क्या, कि अगर ए बी प्रेजेंट है, इसमें बिलोंग करता है रिलेशन में, और बी ए है ही नहीं, मीन्स ऐसा समझो कि भाई उसमें ये है 2 3 है और 3 2 है ही नहीं, 2 3 है और 3 2 या फिर 3 1 कोई भी ऐसा दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तब भी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इस केस में ट्रांजिटिव है। इसमें ए बी तो है, बी ए है ही नहीं, मतलब दूसरा एलिमेंट जो बी से शुरू हो, बी किसे लेट किया हमने 3 को, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अगर ऐसे होता ये है ट्रांजिटिव, अगर ऐसे होता 2 3 है और 3 से एलिमेंट होता, मान लेते 3 1 है, और अब ये बंद हो जाता, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होता। क्यों, ए बी से माना हमने, बी ए से माना, बी ए किसे मानेंगे, जो बी जैसे हमने ए बी, बी से माना हमने 3 को, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पे है, तो इसे बी सी मानेंगे। तो अब ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसमें ए सी भी होता मीन्स 2 1 भी होता, तब तो ये क्या होता, हमारा ट्रांजिटिव होता। अगर ये होता ही नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो दो केस है, या तो ए बी हो बी सी हो ही ना। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 2 1 है, यहाँ पर है 3 और 2 है, या फिर 3 4 है, इस टाइप से मान लेते हैं, या फिर यहाँ पर है 5 6 है, इस तरीके का है। देखो इसे अगर आपने ए बी माना, बी ए है ही नहीं, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, इसे ए बी माना, सभी के लिए चेक करते हैं, इसे ए बी माना, तो बी किसे माना 4 को, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, इसे ए बी माना, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रांजिटिव वाले में। और अगर कोई रिलेशन तीनों चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर वो तीनों है। अब तीनों कैसे होगा, तीनों कैसे हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये 1 1 2 2 3 3, ये है हमारे पास एग्जांपल, जो कि सेट में से बनाया गया रिलेशन, इस वाले सेट में से बनाया गया है। तो ये जो रिलेशन है जिसमें सिर्फ ओनली डबलेट प्रेजेंट रहते हैं, वो हमेशा ही क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। ध्यान रखना, अगर इसमें सिर्फ डबलेट ही प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट की, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की डबलेट्स प्रेजेंट हैं, देन वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे होगा, देखो 1 1 सभी के डबलेट प्रेजेंट है, तो भाई रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब अगर हम बात करें कि सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है। क्यों, अगर हमने इसे ए बी माना, इसे ही हम बी ए भी मान सकते हैं, ऐसे इसे ए बी माना, इसे बी ए मान सकते हैं, ए बी ए इसे ही मान सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी। ट्रांजिटिव के लिए देखो आप, ये ए बी है, बी ए है ही नहीं, ए बी है, बी ए है ही नहीं, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। ये ए बी है, बी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं कोई, ऐसे ही से बी, तो ये भी वही कंडीशन फॉलो कर रहा है कि भाई इसमें भी ए बी है, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी है हमारा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो अगर आपको लिटिल बिट भी समझ में आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये जो हमारा क्लास 12th का टॉपिक है, इसकी डिटेल वीडियो भी हम बनाने वाले हैं। ये आपके लिए आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए हेल्प करेगा, आईएससी सॉरी। तो हम आईएससी के लिए जो सिलेबस है वो डालने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा सा वेट करें, बस आपके ही जो सिलेबस है 12th वालों का वो स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने प्रॉब्लम्स बीटर वाले चैनल पर। और अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो भाई सीबीएसई के लिए हमने एक अनदर चैनल स्टार्ट किया है एसआर क्लासेस के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उस पर आपको सीबीएसई से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, उसमें हम क्लास 9 से 12 तक के सभी जो हमारा मैथमेटिक्स या फिर अदर सब्जेक्ट जो भी हमसे पॉसिबल हो सकेगा वो सभी अपलोड करेंगे हम, और जितना हो सके आपको हेल्प की जाएगी। तो अब आपको ये समझ में आया हो थोड़ा सा टॉपिक, तो आप इसे
लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं भी। ये 12th का भी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो सिलेबस हम 12th का भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था हमारा रिलेशन का। अब हम बात करते हैं फंक्शन का। रिलेशन तो तब भी आपको बच्चों को समझ में आता है, फंक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखेंगे हम क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, किस तरीके के फंक्शन में हमारे किस तरह के टाइप हैं। देखो टाइप ऑफ फंक्शन करेंगे हम इसमें, तो देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे किस तरीके के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वन वन फंक्शन क्या हो सकता है। वन वन ये क्लास 11th में हमारा शुरू हो जाता है कि फंक्शन क्या है। तो क्लास 11th अगर आपको फंक्शन की नॉलेज नहीं है कि भी फंक्शन किसे कहते हैं, तो आप क्लास 11th का लेक्चर देख सकते हैं, बहुत जल्द हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, वन 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 फंक्शन हो सकता है। अब देखो वन वन, इसे वन वन मैपिंग भी बोलते हैं, और वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव में क्या होगा कि अगर ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है, वो सेम भी हो सकते हैं। 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। वन वन किसे बोलेंगे कि अगर एक एलिमेंट एक के साथ ही मैपिंग करे तो उसे क्या बोलेंगे, वन वन मैपिंग। जैसे ये है, जैसे वन वन फंक्शन कह सकते हैं हम। ओके, तो ये हो गया हमारा वन वन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पर हो। वन वन के बाद है हमारा क्या, या तो मैपिंग होगी वन वन या फिर होगी मैनी वन। बस मैपिंग हमारी देखो ये तो होगी वन वन या फिर मैनी वन। मैनी वन किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक के साथ रिलेट करें, उसे कहेंगे मैनी वन। मैनी वन फंक्शन। और मैनी वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, सर्जेक्टिव वाले में कि इस बार क्या है, सिंपल वो सेम भी हो सकते हैं दोनों सेट, डिफरेंट भी। और फर्स्ट वाले सेट क्या होता है हमारा, डोमेन। इसके एलिमेंट को डोमेन और उसके एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। और जो मैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, रेंज बोलते हैं, इसे कोडोमेन। ये आपको 11th में बताई थी चीज़ें। और जो मैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन एलिमेंट्स का, कोडोमेन के वो एलिमेंट्स हमारे रेंज कहलाते हैं। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, रेंज। अब 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। मैनी वन किसे कहेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक के साथ ही मैप कर रहे हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट दो के साथ, फिर वो क्या होगा, फंक्शन होगा ही नहीं। फंक्शन की यही है हमारी, फंक्शन की डेफिनेशन यही कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी या फिर सेट सेकंड। ओके, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट की एक और ओनली एक ही इमेज होनी चाहिए, किसमें, सेकंड सेट में। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई सेकंड सेट के एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो जाएं, इनको प्री इमेज बोलते हैं इसके। तो भाई इसे कहते हैं मैनी वन। मैनी वन, मैनी फंक्शन वन के साथ रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि भाई तीन भी हो सकते हैं, वो तीन एक के साथ कर रहे हो, तब इसे हम मैनी वन कहेंगे। और डिटेल में अगर हम थोड़ा सा करें इसे, तो अगर इसके एलिमेंट ज़्यादा हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, ये है और ये है, ऐसा हो सकता है ये है और ये है, तो ये भी एक क्या है, मैनी वन। देखो फंक्शन की एक और डेफिनेशन है कि भाई फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर सेट फर्स्ट में। सेकंड सेट का छूट सकता है। ओके, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करेंगे। अब ये तो हो गए भाई वन वन और मैनी वन, सिंपल है, इनको इंजेक्टिव इसको सर्जेक्टिव। अब है दूसरे टाइप जिसे हम कहते हैं या तो ऑन टू या फिर इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू और इनटू किसे बोलेंगे, ऑन टू। यहाँ पर है ऑन टू फंक्शन और यहाँ पर है इनटू फंक्शन। अब इनको देखेंगे। ऑन टू फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें सेकंड सेट के सभी एलिमेंट भी पार्टिसिपेट हो रहे होते हैं। और इनटू में बस सिंपल सा डिफरेंस यही है कि इनटू में क्या कहेंगे हम, जब सेकंड सेट का कोई भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या रह रहे हैं, हमारे बच जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट रह गए हैं मैपिंग से। ओके,
तो मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑन टू। जैसे ये मैपिंग है, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, ये इस टाइप से है मान लेते हैं। ये मैनी वन वाली है हमारी, ये मैनी वन। अब ये है और ये 1 किससे कर रहा है, मान लेते हैं लेट कर रहे हैं 3 से कर रहा है मैपिंग, इस तरीके से मैपिंग कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है और इसे बोलेंगे मैनी वन ऑन टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनी वन भी है और ऑन टू से इसलिए कह रहे हैं, क्यों ऑन टू नहीं बोलेंगे इसमें तो ये लेफ्ट रह गया हमारा, तो ऑन टू क्यों बोलेंगे, इसे तो इन टू बोलेंगे। ये है मैनी वन इन टू, जिसमें हमारा कोई भी एक एलिमेंट सेकंड सेट का बच जाता है, तो इसे बोलेंगे हम ऑन टू इन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बच गया। लेकिन अगर ये ऐसा होता, ये रिलेट कर रहे हैं ऐसे कुछ इस टाइप से, ये सारे ही एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सारे ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैपिंग में, तब ये ऑन टू फंक्शन है, कोई भी एलिमेंट बचने नहीं चाहिए। तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट बच जाएगा। जैसे अब हम इसे देखें, जैसे ये है इनटू फंक्शन। अब इनटू में भी कौन सा है, ये मैनी वन इनटू है। ये क्या है, मैनी वन इनटू। जैसे ये क्या है, 1 1 और ऑन टू है। अगर ये 1 1 भी है और सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट भी हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू। सिंपल सी बात है। जैसे ये वाला, ये 1 1 है और ऑन टू भी, क्योंकि सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट होने, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू। और जो 1 1 ऑन टू होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव। ये है, इसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, 1 1 ऑन टू वाले को। इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1 1 मैनी वन ऑन टू हो, मैनी वन ऑन टू। कैसे हो सकता है मैनी वन ऑन टू, जैसे 1 2 3 4 और इसमें हो जाए 1 2 3 मैनी वन। जैसे एक मैनी वन बना देते हैं हम, ये मैनी वन मैपिंग बनाई हमने। और फिर ऑन टू के लिए ये सभी पार्टिसिपेट होने चाहिए, सभी पार्टिसिपेट होना चाहिए, इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे कर लो। अभी दोनों हमारे सेट क्या है, डिफरेंट हैं। अभी दोनों सेट हमारे क्या है, डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं, क्योंकि इसमें अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 1 ऑन टू हो गया, सॉरी मैनी वन ऑन टू। इसे क्या कहेंगे, मैनी वन ऑन टू, क्योंकि इसमें मैनी वन मैपिंग है और ऑन टू भी है, तो बोलेंगे मैनी वन ऑन टू। ओके, फिर ऐसे ही इसमें इनटू वाले में भी क्या 1 1 इनटू हो सकता है या फिर मैनी वन इनटू हो सकता है। जैसे 1 1 इनटू के लिए वही केस है कि 1 1 मैपिंग हो रही हो हमारी, 1 1 मैपिंग हो रही हो, ऐसे हो सकती है 1 1 मैपिंग, और एक एलिमेंट बच गया, एक से ज़्यादा भी बच सकते हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम, 1 1 और इनटू, तो ये 1 1 इनटू फंक्शन है। ओके, ऐसे ही मैनी वन इनटू का ये रहा एग्जाम्पल कि हमने मैनी वन मैपिंग की और इसे इनटू के बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बच गया है हमारा, तो मैनी वन इनटू, मैनी वन इनटू बोलेंगे इसे। ओके, मैनी वन इनटू फंक्शन। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा, इसमें ये हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमने थोड़ी बहुत छोटी सी हेल्प की हो तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इनकी कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमने एस चंद जो हमारी ISC के लिए यूज़ होती है बुक मैथमेटिक्स की, वो आपके लिए सॉल्यूशन के लिए रेडी कर रखी है, उसके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और वो बुक ऐसी है कि भाई उसके बिहाफ पर आप अदर बुक्स के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।